नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड में, जहां आपको बता दें शहर के पुराने बस स्टैंड के बाहर जो सड़क का निर्माण कार्य है लंबे समय से प्रगति में है। बहुत हद तक लोगों को उम्मीद थी कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा होगा, लेकिन निर्माण कार्य तो जब पूरा होगा तब पूरा होगा, पर यहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि धूल और धुएँ से जो आम जनता है उनका जीना मुहाल हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ चारों तरफ धूल के इतने बड़े बड़े गुब्बारे उठ रहे हैं और साथ ही इतना पॉल्यूशन है कि जो आम जनता है वो त्रस्त है। यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इससे श्वास की खतरनाक बीमारी और दमा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत हद तक आवश्यकता है कि जब तक कार्य प्रगति में है तो नियमित रूप से जो जल का छिड़काव यहाँ करवाया जाए, पर किसी भी प्रकार से ना ही ठेकेदार द्वारा और ना ही प्रशासन द्वारा यहाँ किसी प्रकार से जल का छिड़काव कराया जा रहा है, जिसके कारण से स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से चारों तरफ धूल और धुएं भरा माहौल है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ यहाँ के व्यापारी वर्ग भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ समस्याएँ आ रही हैं। आप यहाँ पर अपनी दुकान संचालित करते हैं, लगातार जो पूरा दिन धूल धुएं भरा माहौल यहाँ पे रहता है, किसी भी प्रकार से पानी का छिड़काव नहीं कराया जा रहा, तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्याएं तो बहुत हैं, हमेशा धूल, दिन भर धूल भरी आंधी, गड्ढे, दिन भर धूल रहता है सर। क्या लगता है इसका निदान क्या है? निदान हो गया, एक दो बार पानी का छिड़काव हो जाए तो थोड़ा धूल कम हो जाएगा। तो ये कब से ये कार्य प्रगति पे है? अरे तो हम लोग बहुत दिन से देखते हैं, 2 साल 2.5 साल 2 सालों से? हाँ, 2-3 साल से देख रहे हैं। तो आज तक पानी का छिड़काव नहीं कराया जा रहा? पहले हुआ था, अभी बीच में बंद है। पहले हुआ था शुरू से। हाँ, पहले बीच में जब पहले कलेक्टर साहब थे तो उस समय छिड़काव होता था। क्या लगता है इस धूल और धुएं से कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं? बीमारी यहाँ सर्दी नहीं ठीक होती है। अच्छा। 2-3 महीने से सर्दी नहीं ठीक होती, इतना धूल है। हाँ, सर्दी नहीं ठीक होती 2-3 महीने। कुल मिला के मजबूर हैं आप भी देश के एक जिम्मेवार नागरिक हैं और जिस प्रकार का ये माहौल यहाँ देख रहे हैं, चारों ओर धूल और धुएं के फव्वारे हैं, क्या लगता है कि सर कितना आम जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर। बहुत लोग मजबूर हैं बेचारे, अब क्या करें। आदमी अब घूम रहा है, यहाँ तो धूल से नहा जाती है, पब्लिक आती है। घूमने जैसा शहर है यहाँ, ऐसा लगता है कि क्या बताएं कब ये शहर सुधरेगा। अच्छा जी सर, बहुत तकलीफ है इसमें। तो क्या लगता है कि ठेकेदार द्वारा यहाँ पानी का छिड़काव तो कराया जा सकता है? और क्या, थोड़ा छिड़काव कराया जा सकता है। यहाँ धूल न उड़े, पब्लिक परेशान ना हो, दुकान वाले ना परेशान हो। सभी दुकानों में धूल घुस रही है, खाने पीने की चीज़ जो भी है उसमें भी धूल पड़ रही है। अच्छा। सब परेशान है सर, क्या बताएं। पानी का छिड़काव तो ज़रूरी है सर। ज़रूरी है। आप एक युवा हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे। आइए, आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप युवा हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पुराना बस स्टैंड है, शहर का प्रमुख स्थान है, यहाँ से लगातार लोगों का आवागमन बना रहता है। बाहर के लोग भी यहाँ से आते हैं और यहाँ से बस पकड़ के जाते हैं। तो रीवा के बारे में क्या संदेश यहाँ लेकर जा रहे हैं कि क्या रीवा में इसी प्रकार से धूल धुएं भरा माहौल है? रीवा में बहुत दिनों से ऐसे धूल का माहौल है, 2 सालों से समथिंग। तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत पड़ रहा है, और धूल मिट्टी के कारण लोगों की परेशानी है, एक्सीडेंट होते हैं ये सब। अच्छा, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं? दुर्घटनाएं भी होती हैं, कोई सही सलामत निकल नहीं पा रहा है। ट्रैफिक का भी बहुत इशू है। अच्छा। और निकलने में भी प्रॉब्लम है, यहाँ से बाइक से निकल नहीं सकते। जहाँ आप 15 मिनट का रास्ता वहाँ आधे घंटे लगते हैं। अच्छा, क्या लगता है यदि यहाँ पानी का सिंचाव करवा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो धूल है, धूल मिट्टी थोड़ी कम होगी और थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी, आराम मिलेगा थोड़ा पानी का सिंचाव के कारण। हाँ, बताइए। प्रदूषण तो दिन प्रतिदिन और ऐसे हालत बिगड़ते जा रहे हैं यहाँ का। अच्छा। हाँ, सुबह से शाम तक ऐसे ही, मतलब ट्रैफिक जाम में जाम। ये कहीं उस तरफ बंद कर दिए तो फिर इधर डबल लाइन शुरू, तो और मिट्टी धूल। तो कहीं ना कहीं सांस की और दमा की खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। हाँ, यहाँ तो ज़्यादा ही है, ऐसे ही चल रहा है, मतलब कम ज़्यादा संजय गांधी हॉस्पिटल में। हाँ। क्या लगता है इसका निदान क्या है? अब ये सरकार का है ढील,
पानी का छिड़काव करवाया जाए तो काफ़ी राहत मिल पाएगी। हाँ, ये तो है सही बात कि पानी के छिड़काव हो जाए तो प्रदूषण कम हो सकता है, बचाव भी हो सकता है, इंसानियत अच्छा लगे, हम लोगों को भी, जनता को भी अच्छा लगे। ये दूषित प्रदूषित ये पूरा ट्रैफिक जाम है, देखिए ना आप। अच्छा, जाम की स्थिति भी हम कहेंगे, एक बार दिखा दें हमारे कैमरामैन को किस प्रकार से ये जाम की स्थिति भी खराब सड़क के कारण उत्पन्न हो रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लंबे समय से ये बस स्टैंड का जो निर्माण कार्य है प्रगति पे है, तो आखिरकार कभी ना कभी तो ये पूरा होगा, लेकिन जिस प्रकार से अभी धूल और धुएं की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं लोगों को। देखिए, जो विकास है ये लगभग 2300 चल रहा है। अच्छा, विकास तो ऐसा है कि जैसे अभी कंक्रीट किया है रतहरा साइड, आप अभी जाके देखेंगे तो वहाँ पे रोड फिर से उखाड़ के पाइपलाइन डाली जा रही है। प्रशासन का किसी तरह का कोई प्लान नहीं है। पूरा ये लगभग अरबों रुपए की योजना है। ये दुधारू है, कुल मिला के एक दुधारू गाय की तरह है। इस रोड में तो कितने लोग बन गए, साइकिल वाले फॉर्च्यूनर में चढ़ने लगे और गरीब आदमी की दिन प्रतिदिन दुर्दशा हो रही है। और दिन प्रतिदिन मर रहा है इस गड्ढे में। लाखों लोग दमा के शिकार हो गए। लोगों को सांस की बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग नागपुर में इलाज कराने जाते हैं इसी सड़क से। तो ये है विकास। तो विकास के बारे में तो न पूछा जाए, बात ही न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है कि यदि यहाँ पानी का छिड़काव भी करवा दिया जाए नियमित रूप से, तो काफ़ी हद तक धूल और धुएं से लोगों को राहत मिल पाएगी? पानी का वो तो जब ठेकेदार टेंडर में एक नियम के तहत उसको छिड़काव करने का होता है, पर शायद रीवा जिले में नियम कहीं नहीं लागू होता। अच्छा। कहीं कोई ठेकेदार पानी डाल के क्यूरिंग नहीं करता है। हाँ, ये तो मतलब रीवा में नियम ही नहीं है। इसमें लोग मरते हैं तो मरने दो। कहीं ना कहीं जनता और उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ज़रूरी है, ज़रूर है, इसलिए कि इसमें तो आम आदमी ही मर रहा है ना भाई। बड़े लोग या जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो तो बंद कांच से निकल जाते हैं। उनके लगे मंत्री आते हैं तो उनके आगे आगे पुलिस की पायलटिंग होती है और रोड पूरा क्लियर होता है, तो उनके लिए तो ठीक है सब। आम जनता तो मर रही है और मरेगी ही, क्योंकि ये विकास ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक रीवा में विकास पुरुष रहेंगे तब तक विकास होता रहेगा। ठीक है, आप भी हमारे साथ हैं। एक लंबा अनुभव आपके साथ है उम्र का। देख रहे हैं जिस प्रकार से ये स्थिति निर्मित है, चारों तरफ धूल के फव्वारे हैं, चारों तरफ ये जाम की स्थिति निर्मित है। क्या लगता है, पुराना बस स्टैंड शहर का प्रमुख स्थान है, कैसे इससे निजात मिली? साहब, यहाँ तो बहुत अच्छा पुराना बस स्टैंड था और ये देखते देखते यहाँ तो इतना मतलब गंदा और मतलब वो बना दिया गया है। जब तक यहाँ तक मंत्री और आते जाते हैं तो वो बंद शीशा गाड़ी में चले जाते हैं, आगे पीछे फोर्स और बंद शीशा गाड़ी। वो क्या जाने के हम लोगों के आम पब्लिक के ऊपर क्या प्रभाव और क्या असर पड़ता है। और जैसे हम लोग वृद्ध आदमी और 60-70 वर्ष का जो उम्र का आदमी है, वो हमेशा ये धूल और ये कचरे और ये उससे अक्सर उसको बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और महामंत्री लोग और ये सब बड़े बड़े लोग बढ़िया जो नेता मंत्री हैं, ये बढ़िया बंद गाड़ी में चले जाते हैं। उनको कौन सा फर्क पड़ने वाला है? यही है। क्या लगता है इसका निदान क्या है, कैसे इसका निदान हो? निदान हो सकता है, लेकिन जब कोई शासन प्रमुख रूप से जब विचार करे और सख्ती से पेश आए, सख्ती से काम करे, तो बिल्कुल निदान हो सकता है। बाकी और कोई निदान नहीं हो सकता साहब। यहाँ सब खाने वाले हैं और चोर मौसेरे भाई तो सब हैं, तो कहाँ से निदान होगा? जब सख्ती से शासन इसका प्रयोग करेगी, शक्ति रखेगी, तो अच्छे अच्छे शक्ति में सुधर जाते हैं और बन जाता है। हमारा रीवा भी बस स्टैंड शक्ति से सुधर जाएगा, बन जाएगा। कम से कम पानी का छिड़काव तो किया जा सकता है। पानी का छिड़काव तो किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि धूल और ये सब मतलब कराया जा रहा है। वो भी नहीं कराया जा रहा है। यहाँ तो बिल्कुल बहुत कचरा वाला माहौल है। हाँ सर, यहाँ की रोड की हालत बहुत ख़राब है। आए दिन क्या नहीं है, यहाँ पे जो हम गाड़ी जैसे चलाते रहते हैं, इतने खड्डे हैं
कि हमारे गाड़ी के क्या नहीं गाड़ी तक बिगड़ जाती है। और रोड इतना गंदा रास्ता है कि धूल प्रदूषण से इंसान के जीवन का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। और आम जन तक के छोटे छोटे बेचारे बच्चों को रोड क्रॉसिंग करने में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और ऐसे में देखा जाए तो इंसान का समय पर ना पहुंच पाना, कार्य का समय पर ना हो पाना। टायर के बारे में क्या कह रहे हैं? टायर के बारे में क्या कह रहे हैं? अरे टायर के बारे में सर ऐसा है कि हमारी गाड़ी का जो टायर है वो पिछला चक्का सर जी रिम एकदम पूरी तिल्ली वगैरह ढीली हो गई है। पिछला चक्का मेरा इधर उधर भागता है। मैं गाड़ी अब बहुत ही धीमे चलाता हूँ, 20-30 की स्पीड में, और धीरे धीरे घर जाता हूँ। और अगर कार की बात की जाए तो मेरा कार्य रोज़ का रोज़ लेट होता है इस रोड की वजह से। और क्या नहीं, आए दिन मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो कृपया इस रोड की हालत अगर सही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम यही ये हमारे साथ थे रीवा की आम जनता और रीवा के व्यापारी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि लगातार लंबे समय से जो पुराना बस स्टैंड है इसका निर्माण कार्य प्रगति पे है। लगातार लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा होगा, लेकिन इसका निर्माण कार्य जब पूरा होगा तब पूरा होगा। पर यहाँ का जो धूल है और यहाँ के जो गड्ढे हैं उनसे कहीं ना कहीं आम जनता का जो जीना है वो मुहाल हो गया है। और जो यहाँ के व्यवसायी वर्ग हैं उनका कहना है कि उन्हें एक बार सर्दी हो जाती है तो सर्दी सतत बनी रहती है। उसका कारण है यहाँ की धूल और यहाँ का जो भी कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर के तमाम लोगों द्वारा अब प्रशासन को अवगत करवाया गया है। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कुछ ठेकेदार द्वारा कम से कम यहाँ पानी का छिड़काव करवाया जाता है या प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।